अक्सर ऐसा होता है ना कि जहन में कोई ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया आता है, लेकिन एक अच्छा आइडिया और एक कामयाब बिजनेस, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आज हम कराची के एक रियल वर्ल्ड मिसाल से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी आइडिया को परखा कैसे जाता है कि भाई ये चलेगा भी या नहीं। यही तो वो बुनियादी सवाल है जो हर एंटरप्रेन्योर के जहन में होता है। क्या ये आइडिया सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है या हकीकत में भी इसमें दम है? चलें, इस फीजिबिलिटी रिपोर्ट की गहराई में उतरते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी केस स्टडी है कराची में एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट का बिजनेस। पहले ये समझते हैं कि ये आइडिया है क्या और ये सर्विस क्या देना चाहते हैं। चलें देखते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये एक पर्सनल हेल्थ कोच जैसी सर्विस है। मतलब हर इंसान की सेहत और ज़रूरत के हिसाब से अलग डाइट प्लान बनाना, ऑनलाइन या फेस टू फेस मशवरे देना, और सिर्फ वज़न कंट्रोल करना ही नहीं बल्कि दायमी बीमारियों में सही ग़िज़ा के बारे में गाइड करना। किसी भी बिजनेस का पहला और सबसे अहम उसूल, क्या मार्केट में उसकी ज़रूरत भी है, क्या कोई सुनेगा, ये फीजिबिलिटी का आप कह लें दिल होता है। अच्छा, तो सबसे पहले इस नंबर को देखें, 2 करोड़। जी हाँ, ये कराची की आबादी है। ज़रा सोचिए, इतनी बड़ी मार्केट है। अगर इसका एक छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा हिस्सा भी आपका क्लाइंट बन जाए ना, तो बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब ज़रा इन आदाद-ओ-शुमार पर गौर करें। शहर की 38% आबादी ओवरवेट है, 26% को या तो शुगर है या होने वाली है, और सबसे अहम बात, 60% लोग ये जानते हैं कि उनके हेल्थ के मसाइल का ताल्लुक उनकी खुराक से है। मतलब ज़रूरत भी मौजूद है और उसका एहसास भी। लेकिन कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। एक तरफ तो लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज के लिए भी तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो नए कंसल्टेंट्स पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते, पैसा बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं और अक्सर डाइट प्लान पर टिक नहीं पाते। ये वो असल चैलेंजेस हैं जिनसे निमटना होगा। ठीक है, तो मार्केट में ज़रूरत तो है। अब ये देखते हैं कि इस फील्ड में पहले से कौन-कौन मौजूद है, मुकाबला कैसा है। और ये मैदान बिल्कुल भी खाली नहीं है। यहाँ आज़ाद न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जिम और अस्पताल भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी फिटनेस गुरु बने फिरते हैं। मुकाबला काफ़ी टफ है। और यहीं पर इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है, एक ऐसी कमजोरी जो असल में एक बहुत बड़ा मौका है। देखें, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डाइट प्लान दिया और बस काम खत्म। लेकिन कोई भी पर्सनलाइज्ड फॉलोअप नहीं कर रहा, किसी की आदतें बदलने में मदद नहीं कर रहा। और यही वो गैप है जिसे ये नया बिजनेस फिल कर सकता है। तो मार्केट और मुकाबले को समझने के बाद अब बारी है एक्शन प्लान की, यानी ये बिजनेस अपनी जगह बनाएगा कैसे, क्या हिकमत अमली होगी। ये जो स्वॉट एनालिसिस है ना, ये पूरी कहानी का खुलासा है। ताकत यह है कि मार्केट बढ़ रही है और खर्चा बहुत कम है। कमजोरी ये कि शुरू में एतबार कायम करना एक चैलेंज होगा। मौके कहाँ हैं? कॉर्पोरेट लाइन्स और जिम्स के साथ पार्टनरशिप में। और खतरा वो है मुफ्त की ऑनलाइन मालूमात और तरह तरह की एप्स। यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आता है, MVP। इसका मतलब है पूरा रेस्टोरेंट खोलने से पहले एक छोटा सा स्टॉल लगाकर चेक करना कि भाई लोगों को खाना पसंद आ रहा है या नहीं। ये कम से कम खर्च में अपना आइडिया टेस्ट करने का बेहतरीन तरीका है। तो इस बिजनेस का MVP कैसा होगा? बहुत ही सादा, एक ऑनलाइन फॉर्म, एक मुशावरती कॉल, 7 दिन का डाइट प्लान और 1 हफ्ते तक व्हाट्सएप पर फॉलोअप। बस इससे फौरन अंदाजा हो जाएगा कि लोग इस सर्विस में दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, पैसा। क्या ये आइडिया माली तौर पर भी काबिले अमल है? चले जरा नंबर्स देखते हैं। और ये देखें, इस पूरे बिजनेस को शुरू करने की कुल लागत सिर्फ 35,000 रुपये। ये इतना कम है कि कोई भी आसानी से इसे शुरू करने का रिस्क ले सकता है। कम लागत का मतलब है कम रिस्क। तो पैसा आएगा कहाँ से? यहाँ आमदनी के कई रास्ते हैं। एक बार के डाइट प्लान से लेकर माहाना पैकेजेस और यहाँ तक कि कंपनियों के लिए वेलनेस प्रोग्राम्स तक। मतलब बिजनेस को बड़ा करने की भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। पहले साल का एक बहुत ही सादा सा हिसाब लगाया गया है। अगर हर महीने सिर्फ 25 क्लाइंट्स भी मिल जाएं और औसत फीस 2,500 रुपये हो, तो माहाना आमदनी बाआसानी 62,500 रुपये हो सकती है। कम लागत के साथ ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो इस सारी तहकीक, तज्जिए और हिसाब किताब के बाद आखिरी फैसला क्या है? क्या इस आइडिया को ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए या रेड?
और फैसला है, ये आइडिया इंतहाई काबिल अमल है, हाईली फीजिबल। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया ही नहीं, बल्कि इसके कामयाब होने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मार्केट मौजूद है और बढ़ रही है। शुरू करने का खर्चा ना होने के बराबर है। ऑनलाइन होने की वजह से इसे कहीं भी फैलाना आसान है। मुकाबले में एक वाज़ेह खला है जिसे पुर किया जा सकता है और मुनाफे का रास्ता बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये केस स्टडी तो थी कराची की, लेकिन इसको समझने के बाद असल सवाल ये पैदा होता है कि आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में ऐसी कौन सी ज़रूरत है जिसे अभी तक कोई पूरा नहीं कर रहा। क्या पता अगला बड़ा बिजनेस आइडिया आपके ही जहन में छुपा हो।